Hello, good morning students. How are you? Welcome to the online classes run by SBM Senior Secondary School, Bhadra, Junjalore. Students, in the previous video, you studied about interrogative negative sentence of present indefinite tense. But now you will study some special rules of present indefinite tense. Students, आप पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, लेकिन आज उसी से संबंधित कुछ और विशेष रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, जिसको हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो गौर से आप व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें और समझें। देखिए स्टूडेंट्स, आपने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा। अगर वीडियो आप शुरू से अंत तक देखे होंगे, ध्यान लगाए होंगे तो समझ में आया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके बाद भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आप नाम से देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यह चूँकि इंडेफिनिट टेंस है, इसको डिफिनिट कैसे बनाया जाए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जैसे हम लिख दें हाउ टू मेक definite how to make definite यानी किस प्रकार से निश्चित बनाएं। हाउ टू मेक डेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से निश्चित बनाएं। आप चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ ही रहे हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखो, डेफिनिट और इंडेफिनिट, ठीक है, ध्यान देना। डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित और इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। तो टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। लेकिन अगर सपोज दैट उसी वर्तमान अनिश्चित काल को हमें डेफिनिट बनाना हो तो हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा हैरानी होगी जान के, मैं सेंटेंस यहाँ पर देखो लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझना थोड़ा। यहाँ मान लीजिए मैं इंडेफिनिट कर देता हूँ, ये आपका इंडेफिनिट है, इसको मैं डेफिनिट कर देता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें देखिए, आप अभी आप पढ़ रहे थे, जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख देता हूँ, राम गोज टू स्कूल। ठीक, ये फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड, यू स्टडी हार्ड। थर्ड कर लेते हैं, आई रीड डेली। ठीक, और इधर भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट देख लेते हैं। अब इसके अर्थ को समझिए स्टूडेंट्स, आपको अर्थ समझना जरूरी है। मैंने लिखा है हाउ टू मेक डेफिनिट, ठीक है, किस प्रकार से निश्चित बनाएं, किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हाउ टू मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डेफिनिट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डेफिनिट अर्थात अनिश्चित वर्तमान काल को, वर्तमान अनिश्चित काल को हम निश्चित कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट्स, मैं सेंटेंस यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, वही सेंटेंस लिखूँगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ध्यान देना। राम डज गो टू स्कूल। इस फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लीजिए स्टूडेंट्स, यू स्टडी हार्ड, तो हो जाएगा यू डू स्टडी हार्ड। ठीक है, थर्ड भी देख लीजिए। थर्ड है आई डू रीड डेली। स्टूडेंट्स, तीनों सेंटेंस जो आपके इधर हैं फिर इधर हैं, इनमें डिफरेंस समझने का आप प्रयास कीजिए। अब समझिए, यहाँ पर फर्स्ट है राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर बनाया गया है। ये तो आप समझ रहे हो, पूरा टेंस पढ़ चुके हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो राम गोज टू स्कूल। सेकंड है यू स्टडी हार्ड, ठीक है, आप कठोर अध्ययन करते हो।
ठीक है, कठोर मतलब बहुत ही मेहनत से अध्ययन करते हो। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, हार्ड मीन्स कठोर। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। यूँ आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर SIS का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, आई रीड डेली, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आप अपने टेंस को देख लीजिए, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, गौर से देख लीजिएगा। जिसको आप सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हो, उसी का मैंने तीनों एग्जांपल्स यहाँ पर लिखा है। अब इधर उसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा बट डिफरेंस किया, स्टूडेंट समझने का आप प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपको समझना होगा कि देखिए, मैंने यहाँ पे एक शब्द लगा दिया है डज, यहाँ पे क्या लगाया है डू, यहाँ पे क्या लगाया है डू। स्टूडेंट गौर से देखिएगा इधर वाले सेंटेंस को और इधर वाले सेंटेंस को आप देखिए और समझिए कि इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो डिफरेंस स्पष्ट है, क्लियर है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैंने डज लगाया, यहाँ पे डू और यहाँ पर भी डू लगाया है। तो स्टूडेंट्स अब हिंदी देख लीजिएगा। राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल या विद्यालय जाता है। राम डज गो टू स्कूल, राम स्कूल जरूर जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको परिवर्तन एक चीज़ में और मिला है, यहाँ पे देखो मैंने गो में भी परिवर्तन किया हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पे गोज़ लिखा हुआ है, यहाँ आपको क्या मिल रहा है गो मिला है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हिंदी देखना, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जरूर जाता है। तुम कठोरता से अध्ययन करते हो, तुम कठोरता से अध्ययन जरूर करते हो। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, मैं प्रतिदिन जरूर पढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपको जानना होगा कि इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश जो आपकी है सब्जेक्ट लैंग्वेज जो है, इसमें जरूर के लिए कोई विशेष शब्द नहीं बनाया गया है, ठीक है। जिसको जरूर बोल दो, फिर उसके बाद आप अवश्य बोल दो, ठीक है, उसके बाद आप तो बोल दो। इनके लिए कोई विशेष शब्द का, हाँ, बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, मस्ट का, ठीक है। निसेसरी का, निसेसरी मतलब जरूरी होता है, आवश्यक, ठीक है, निसेसिटी आवश्यकता, तो मस्ट का प्रयोग हम करते हैं, मॉडल के रूप में नहीं, जरूर। जैसे दिस वर्क इज मस्ट, यह काम जरूरी है, ठीक है। तो आवश्यकता, जरूरी, इन चीज़ों के लिए हम इनका प्रयोग कर लेते हैं, मस्ट का, निसेसरी का। लेकिन यह एक शब्द अलग हैं, ये इनके लिए बनाए ही गए हैं, यह विशेष रूप से जरूरी का अर्थ देते हैं। जैसे योर गोइंग इज मस्ट, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ मस्ट का मतलब चाहिए नहीं है स्टूडेंट्स। आप मॉडल जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आप पढ़े भी हो पिछली कक्षाओं में कि शुड, मस्ट, ऑट टू, इनका मतलब होता है चाहिए, यही होता है। लेकिन यहाँ पर जरूरी है, तो इनकी बात नहीं चल रही स्टूडेंट्स, बात चल रही है इम्फैटिक वर्ड का। तो अब रूल को सुनिएगा स्टूडेंट्स, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को, जो कि इंडिफिनिट है, अनिश्चित है, उसको अगर हमें डेफिनिट बनाना हो, निश्चित बनाना हो, तो हमें सब्जेक्ट के बाद तुरंत, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ मैंने बोला अभी, इम्फैटिक, ठीक है। अब इम्फैटिक शब्द को देख लो, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया इम्फैटिक, इम्फेसाइज, ठीक है। इम्फेसाइज मीन्स होता है जोर देना, दबाव डालना, ठीक है। इम्फैटिक मतलब होता है दबाव सूचक। तो ये जो देख रहे हो ना, इम्फैटिक वर्ड इनको माना जाता है, ये इम्फैटिक वर्ड में है। कौन? डज, डू और डू। तो अगर किसी सेंटेंस में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य पर, यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है उसको निश्चित किया जा रहा है कि देख लो, अब थोड़ा समझना, मैं हिंदी बता रहा हूँ, राम स्कूल जाता है, तो इस बात से क्लियर नहीं हो रहा है। राम स्कूल जाता है, मामूली सी बात है। आदमी कुछ भी, जैसे आप ये भी बोलते हो, मैं प्रतिदिन, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों को धक्का देकर खिसका देता हूँ। बात को समझो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, थोड़ा सा सुनिए, आप अटेंटिवली सुनिए, ध्यान से सुनिए, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा स्पेशल है। अगर कोई कहे, कोई लड़का कहे या कोई आदमी कहे कि मैं प्रतिदिन पहाड़ को धक्का दे करके खिसका देता हूँ, क्लियर।
मैं प्रतिदिन, ठीक है, 4000 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि पहाड़ को धक्का देकर पीछे खिसका देता हूँ, मतलब ऐसा संभव नहीं है। ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, ये डिग हाँक रहा है, ठीक है, बहुत स्टॉप कर रहा है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी चढ़ा के बातें बता रहा है, लेकिन बता तो रहा है ना भाई। शंका तो जरूर होगी अगर बहुत, हाँ ऐसे कह दे कि मैं हाथी को, ठीक है, धक्का देकर पीछे खिसका देता हूँ, ठीक है, मैं इतना बड़ा काम कर लेता हूँ। देखो पीछे ताते तीता आए, ये आपको मिलेगा, ताते ती पीछे है वो हो मिलेगा, तो इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस बोल रहा है। और ये लग रहा है कि सामने वाला सुनकर ये समझेगा कि निश्चित तो नहीं है यार, कोई हाथी को धक्का धकेल दे सकता है जबकि इतनी पावरफुल एनिमल है। क्लियर स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी वो बोल तो रहा है, काम तो दिखाई दे रहा है ना कि हाँ धकेल देता है। 1 क्विंटल का जो है बोझ वह अकेले उठा लेता है, अपने सिर पर अकेले उठा लेता है। देखो फिर बात आई, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, अपनी आँखों से समझेंगे नहीं, ठीक है, उसको देख के ऐसे हाँ मेरे सामने वह काम कर रहा है, तब तो यह पता चल जाएगा कि वास्तव में यह उठा रहा है, तब वहाँ पर निश्चित है। अगर आपने कभी देख लिया कि आपकी आंखों के सामने उसने एक बोरा जो 1 क्विंटल का था उसको उठा के रख लिया, तब आप दूसरे से कहोगे कि वह 1 क्विंटल का बोरा उठा लेता है। अब बताओ, जो कि भार वाला था, तो सामने वाला अगर विश्वास नहीं तो कहेगा मैंने देखा है, वह ज़रूर उठाता है, वह अवश्य उठाता है, क्योंकि उसके सामने प्रमाण हो जाता है। ऐसे अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की ता ते ती में बात करेंगे तो वह निश्चित होता ही नहीं, वह अनिश्चित होता है। लेकिन उस कार्य को करने वाला निश्चित जरूर करता है, रियल। अगर आप डेली प्रतिदिन, ठीक है, बगीचे में गार्डन में टहलते हो तो भाई आप तो निश्चित कर रहे हो ना, लेकिन सामने वाले के सामने कहोगे कि मैं प्रतिदिन गार्डन में टहलता हूँ, तो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, थोड़ा सा अनिश्चितता में रहेगा, निश्चित 100% नहीं रहेगा। लेकिन वो ऐसे कहेगा मैं प्रतिदिन गार्डन में अवश्य टहलता हूँ। देखो अवश्य टहलता हूँ, अब उसको ये लगेगा कि यार ये दबाव डाल दिया, तो इस टहलने के ऊपर दबाव डाल दिया। मैं बगीचे में टहलता तो हूँ, देखना है तो आके देख लेना, सुबह में देखना मैं ज़रूर टहलता हूँ। तो इनके लगाने से स्टूडेंट्स, ज़रूर या अवश्य लगाने से, ये जो इंडिफिनिट टेंस है ना, जो थोड़ा सा अनिश्चित दिखता है वह निश्चित हो जाता है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी में अगर ज़रूर अवश्य तो लगा देते हो तो आपका सेंटेंस निश्चित लगता है और हो भी जाता है। लेकिन उसी तो अवश्य ज़रूर को इंग्लिश में कैसे लिखें, इस बात के लिए इनको इम्फेटिक वर्ड्स के रूप में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आप जानते हो, ठीक है, डू और डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। और डू डज जब आता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप जानते हो। तो उन्होंने बनाया क्या, इम्फेटिक वर्ड्स के रूप में, यानी दबाव सूचक शब्द के रूप में इन्होंने डज और डू का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो डज और डू का प्रयोग जब करना शुरू कर दिया तो ये जो निश्चित सेंटेंस नहीं थे, यानी अनिश्चित थे, ये अपने आप निश्चित हो गए स्टूडेंट्स। तो आप कहीं भी बोलोगे राम डज गो, अब आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मैंने नियम भी बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में कभी डू, ठीक है, डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप रूल फॉर्मूला स्ट्रक्चर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यही बताया था कि इनका प्रयोग जो है अफर्मेटिव में नहीं किया जाता है, ठीक। लेकिन अभी देख लो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, फिर भी मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो भाई क्यों किया है, क्योंकि हमें इन सेंटेंसेस को जो ये अनिश्चित हैं निश्चित बनाना है। निश्चित बनाने के लिए इनको इम्फेटिक वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो रूल यही है, यदि किसी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सेंटेंस को जो कि अनिश्चित होता है, अगर उसको डेफिनिट बनाना हो, निश्चित बनाना हो, तो उस समय हमें हिंदी में तो अवश्य जरूर लगा देना चाहिए, और इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय हमें सब्जेक्ट के बाद डू और डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, कर देना चाहिए। और वर्ब में कभी एस ई एस का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
देखिए यहाँ पर राम एक वचन था तो एस से एस लगा था, लेकिन यहाँ से हटा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि एक वचन की क्रिया जब आ गई हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ से हट जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही विशेष रूल्स है, मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कहीं अगर स्पीक करना हो, बोलना हो या लिखना ही हो किसी सेंटेंस को दबाव दे करके निश्चित बना करके, तो आप उसको कैसे लिखोगे। तो यही है एक तरीका। और टेंसेस में भी है, मॉडल्स में भी है, आगे टेंसेस में भी है, यानी फ्यूचर टेंस में जब आप जाओगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कंडीशन। तो ये कंडीशन बड़ी सिंपल है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स ज़रूर समझ में आया होगा आपको अगर इसको आप देखे होंगे तो। ऐसा है आप प्रयोग करना जब भी आपको इंडेफिनिट को डेफिनिट बनाना हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। मिटा दें, देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स वो आपका हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको चूँकि पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस आते हैं, खाली जगह वाले आते हैं, आपको भरना होता है, तो उसको सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। हिंदी का रहता तो पहचान लेते हैं, लेकिन इंग्लिश का रहता है और वो भी ना हेल्पिंग वर्ब देता है ना मेन वर्ब देता है। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, न हेल्पिंग वर्ब देता है ना मेन वर्ब देता है। अब मेन वर्ब देता भी तो कहाँ देता है? सेंटेंस के पीछे ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म देता है। तो फर्स्ट फॉर्म तो अनेकों टेंस में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न होता है। उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एडवर्ब्स का, हर टेंस में एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। उन एडवर्ब्स की सहायता से हम उस इंग्लिश सेंटेंस को पहचानते हैं और उसके ज़रूरत के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस को सही बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एडवर्ब्स देखेंगे, एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स आप गौर से देखिएगा, अब यहाँ पे आपको जो एडवर्ब्स मिलेंगे ना, ये एडवर्ब्स देखो ये कन्फ्यूज़न और स्टूडेंट्स मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी जो मैं एडवर्ब्स लिखूँगा इनका प्रयोग तो इंडेफिनिट में ही होता है, लेकिन यह कोई निश्चित नहीं है कि यह जो एडवर्ब्स यहाँ पे आ रहे हैं वह केवल इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में ही आएंगे, नहीं, यह किसी भी टेंस के सेंटेंस में आ सकते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए आपको बार बार एक्सरसाइज करना पड़ेगा और वह जो सेंटेंस आपके पेपर में देगा उसके अर्थ को समझना होगा। कभी कभी अर्थ के आधार पर भी एडवर्ब बदल जाते हैं, जैसा सेंटेंस अर्थ देगा वैसा एडवर्ब वहाँ पर जोड़ देगा। हमको लगेगा प्रेजेंट सिंपल है लेकिन हमको मिल जाता है पास्ट सिंपल का सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को समझना ज़रूरी है, उसका अर्थ निकालना ज़रूरी है। अपने मन में इंग्लिश सेंटेंस का एक बार अर्थ निकालेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि एडवर्ब्स निश्चित तो हैं, कुछ निश्चित हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अनेकों सारे टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो हमें कन्फ्यूजन होगा कि यार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब था और ये इस टेंस में कैसे चला गया, तो उसको आपको समझना है और ज़रूर समझ में आएगा। आप गौर से देखना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब्स जो हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे जो पहले ऐसे बताने वाले, जैसे आपको बता दूं मैं डेली, ठीक है, ये डेली शब्द जो है इसका हिंदी होता है प्रतिदिन। स्टूडेंट्स याद रखना, प्रतिदिन एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम को बताता है। आप ही देख लो, डेली बहुत कह सकते हो कि एकदम कॉमन वर्ड है, सबके मुंह पर आता है, सबके जुबान पर आता है, क्योंकि हमेशा हम किसी भी काम को जब करते हैं, रोज़ करते हैं, तो इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। डेली, डेली के बाद आता है, ठीक है, एवरी डे, एवरी डे, यहीं पे आप नाइट लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आर लिख लो। मिनट भी है स्टूडेंट्स, मिनट भी यहाँ पे आ सकता है, तो मिनट भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनट्स, सेकेंड सब आ जाएगा। आर, ठीक है ना, वीक, मंथ्स,
ईयर। अब बहुत सारे हैं, सीज़न हो गया, जितने भी। अब जहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एक बात बता दूँ, ये जो एवरी शब्द आता है ना, एवरी, ये हमेशा सिंगुलर को डिनोट करता है। और एवरी जो होता है एडजेक्टिव और, ठीक है, एडवर्ब और प्रोनाउन, ठीक है। जैसे आप ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द ऐसे करते हो तो वहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये आपको यहाँ पर एडवर्ब के रूप में मिल रहा है ज़रूर, लेकिन इसके साथ देख रहे हो ना, डे लग जा रहा है, नाइट लग जा रहा है, चूँकि ये टाइम बताते हैं, 1 2 3, ये जो देख रहे हो ना, ये टाइम बताते हैं, इसलिए ये भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत चला जाता है। वैसे इसके साथ अगर नाउन का प्रयोग कर दो तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स चूँकि इनसे जो है टाइम का पता चल रहा है, इसलिए एडवर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, आप कोई भी कहीं भी इसको पाते हो तो आप यहाँ पर ज़रूर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पाओगे। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद आपका ये भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो मैंने अभी लिखा है, इनका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी किया जाता है, बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहीं मिलेगा तो उनमें इनका प्रयोग हो सकता है, कोई मतलब कन्फ्यूज़न नहीं है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, उस डिफरेंस को हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ ऐसे नॉर्मल शब्द हैं, जैसे इसमें ऑफन आता है, ऑफन, ऑफ्टन मत पढ़ना स्टूडेंट इसको, ऑफन, ऑफन में होता है प्रायः, प्रायः एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, प्रायः। जैसे आई ऑफन, ठीक है, गो टू मार्केट, मैं प्रायः बाजार जाता रहता हूँ, ठीक है ना। शी ऑफन वर्शिप्स लॉर्ड शिवा, वह प्रायः भगवान शिव का, ठीक है, पूजा करती रहती है। तो इसमें जो है एक ऑफन, समटाइम्स, ठीक है, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, समटाइम्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये हो गए, आता है यूजुअली, यूजुअली। फिर उसके बाद आता है कॉमनली, फिर आता है सिंपली, फिर आता है जनरली। स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे आपको इस तरह से सेंटेंस मिल रहे हैं। फिर आप निगेटिव में नेवर ले सकते हो, नेवर तो आता ही है। फिर उसके बाद आता है ऑलवेज, फिर उसके बाद आता है वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, ठीक है, थ्राइस अ डे, ऐसे मिलते रहेंगे। इसके बाद 4 टाइम्स अ डे, 5 टाइम्स अ डे, 6 टाइम अ डे, ऐसे मिलता रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो देख रहे हो ना एडवर्ब, ये बड़े विशेष हैं, इनका प्रयोग। अब देखो मैंने बताया ऑफन, ऑफन का मतलब होता है प्रायः, और समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, वही बात है, प्रायः कभी कभी। फिर उसके बाद देख रहे यूजुअली, सामान्यतः, कॉमनली, ये भी सामान्यतः, साधारणतः, सिंपली, सामान्यतः, साधारणतः, जनरली, ये भी सामान्यतः और साधारण। तो ये जो चारों देख रहे हैं, यूजुअल, ये यूजुअल से बना है, ठीक है, ये कॉमन से बना है, ये सिंपल से बना है, ये जनरल से बना है। देख रहे हो ना, ये चारों एडवर्ब में एक ही अर्थ देते हैं। फिर उसके बाद नेवर, इसको आप जानते ही हो, सेंटेंस में आया था, कभी नहीं। ऑलवेज, ऑलवेज का मीन्स हमेशा या सदैव, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ध्यान देना। फिर वंस अ डे, दिन में एक बार, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, मतलब दिन में 1 बार दूध पीते हैं, 2 बार पीते हैं, 3 बार पीते हैं, फिर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसे मिलता रहेगा। तो थ्राइस अ डे ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद सेंटेंस में ऐसे कुछ वर्ड आते हैं जो रहते तो हैं देखने में अफर्मेटिव अर्थात पॉजिटिव, लेकिन अर्थ निगेटिव देते हैं। जैसे आप इसको आप जानते होंगे, सुने होंगे, हार्डली, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेयरली, फिर उसके बाद आता है बेयरली, फिर उसके बाद आता है स्कार्सली।
स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये चारों जो देख रहे हो ना, ये हार्डली, मुश्किल से, रेयरली, बहुत ही मुश्किल से, रेयरली मतलब बहुत दुर्लभ से, वेरली मुश्किल से, स्कार्सली बहुत न्यूनता के साथ। स्कार्स मतलब होता है न्यून, बहुत कम। मतलब ये जो चारों देख रहे हो, अगर नेबर को यहाँ लेना चाहते हो तो इसको भी यहाँ ले लो, ये निगेटिव होते हैं। ध्यान देना, ये जो अर्थ देते हैं ना, इनको आप कर लो निगेटिव अर्थ देते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको बता दूं मैं, ये चारों वर्ड कहीं पर आ जाएं, इसका तो समझ में आ रहा है कि ये निगेटिव ही है, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज का अपोजिट होता है या हमेशा निगेटिव होता है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसकी बात देख लो, हार्डली, ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक होता है हार्ड, एक होता है हार्डली। तो हार्ड मीन्स होता है कठोर और कठोरता से, और हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर कठोरता से आए तब भी हार्ड लगेगा एडवर्ब के रूप में, कठोर आएगा तब भी हार्ड आएगा एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन यहाँ पर जो रेयरली, बेयरली, स्कार्सली और हार्डली है, यह देखने में पॉजिटिव लगते हैं, अर्थात पॉजिटिव अर्थ देने वाले, लेकिन यह अर्थ जो है नेगेटिव का देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो एक एग्जाम्पल समझना स्टूडेंट्स, जैसे सी हार्डली, ठीक है ना, मीट्स हर फ्रेंड्स। स्टूडेंट समझो, वह मुश्किल से अपने मित्रों से मिलती है, वह मुश्किल से अपने मित्रों से मिलती है। मुश्किल से मिलती है मतलब नहीं मिलती है। स्टूडेंट ध्यान देना, ये निगेटिव है। अगर इसको आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे आप कर सकते हो, सी, इसका दूसरा अर्थ देने वाला, सी डज नॉट, ठीक है, मीट हर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स इसका अर्थ ये होगा, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, इस सेंटेंस का अर्थ यह होगा, वह मुश्किल से अपने मित्रों से, ठीक है, मिलती है, तो वह अपने मित्रों से नहीं मिलती है। अब देख लो स्टूडेंट्स, इसमें नॉट भी नहीं लगा, नेवर भी नहीं लगा, डज भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, फिर भी ये सेंटेंस देखने में अफर्मेटिव लग रहा है। देखो कितना इंग्लिश में कितना कन्फ्यूज़न है। अगर इंग्लिश को हम न पढ़ें, इंग्लिश को हम न सुने, किसी के मुंह से न जाने, तो भाई हम तो यही कहेंगे ना, वह मुश्किल से अपने मित्रों से मिलती है, अर्थात मुश्किल से मिलती है। देखो मुश्किल शब्द आते ही नेगेटिव अर्थ देने लगा, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे ना, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। तो जो पहली बार पढ़ेगा उसको तो यही लगेगा कि सर डज नॉट और नेबर लगा ही नहीं, तो आप इसको निगेटिव क्यों बता रहे हैं? ये आपका सवाल होगा अपने टीचर से, यही होगा ना। मुझसे आप यही सवाल पूछ रहे हो इस समय कि सर इसमें डज नॉट भी नहीं लगा और नेबर भी नहीं लगा, फिर भी आप करे होगे निगेटिव है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, कोई निगेटिव वर्ड नहीं लगा है नेबर के रूप में और नॉट के रूप में, फिर भी ये जो हार्डली शब्द है यह निगेटिव अर्थ देता है, नेगेटिव अर्थ देता है। मतलब मुश्किल से, जैसे मैं मुश्किल से पास हुआ, अर्थात पास हुआ ही नहीं। यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसका मतलब ये है। तो ये जब निगेटिव अर्थ दे रहा है तो निगेटिव भाव देने वाला सेंटेंस बन गया है। तो चाहे हार्डली करो चाहे रेयरली करो, जैसे सी रेयरली, ठीक है ना, मिट्स, वह मुश्किल से ही मुझसे मिलती है, मतलब नहीं मिलती है। जैसे आई बेयरली गो टू हिम, मैं मुश्किल से उसके पास जाता हूँ, मतलब नहीं जाता हूँ, ठीक है। कहेंगे यू स्कार्सली बाई अ पेन, तो मुश्किल से कोई कलम खरीदते हो, मतलब खरीदते ही नहीं हो। तो स्टूडेंट से डोर बड़ा मायने रखता है। और नेबर तो आप जानते हो इसमें क्या बताना, नेबर का तो मैंने बताया था। तो इन चारों को हार्डली, रेयरली, बेयरली और स्कार्सली को अगर आप कहीं पाना तो आप समझ जाना कि यह जो सेंटेंस है में आएंगे चारों, तो ये हमेशा निगेटिव अर्थ देंगे, भले से देखने में यह पॉजिटिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे अभी एडवर्ब्स हैं, अभी बहुत सारे एडवर्ब्स हैं स्टूडेंट्स। आप जैसे इसमें मैंने इसको लिखा हैबिचुअली है, हैबिचुअली मतलब होता है आदतन, ठीक है, आदत से। ध्यान देना, हैबिट बताने वाला टेंस एक ही है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। एक शब्द में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप जब सुबह में, ठीक है, उठते हो,
यानी सो कर उठते हो, यानी जो सोने वाला काम करते हो वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है, चूँकि कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट, जैसे वह मैं प्रतिदिन सोता हूँ तब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो आप जब पहली बार उठे सुबह में, उठने के बाद वो जो उठते हो, जो भी काम आप करते हो पूरा सोने तक, रात्रि को सोने तक, वह सब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही होता है। अब कहोगे सर कैसे? जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, देख लीजिए, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, ठीक है, अपने दैनिक कार्य से मुक्त होकर के मैं बगीचे में टहलने जाता हूँ। देखो, बगीचे में टहलने जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं 8 बजे स्नान करता हूँ, 9 बजे नाश्ता करता हूँ। देखो, आप बात को समझो कर, देखो सब आ रहा है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक का सारा जो आपका रूटीन है ना, उसको आप बोलना शुरू करो तो आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। नहीं बोल के आप दिखा दो कि सर मैं किसी दूसरे टेंस में बोल रहा हूँ, संभव ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। आप बोल ही नहीं सकते कि मैं, अगर ऐसे बोलोगे मैं सुबह में 4 बजे उठता था, 8 बजे नाश्ता करता था, 9 बजे स्कूल जाता था, तो आज की आप बात नहीं बोल रहे हो, आप पिछले दिनों, पिछले महीनों, पिछले वर्षों की बात कर रहे हो, आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात कर रहे हो। लेकिन जब तक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की आप बात करेंगे तो इनकी बात आप जरूर करेंगे। उसमें आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सुबह से लेकर रात तक जब आप सोते हो खाली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही मिलेगा। आप ट्राई करके देख सकते हो, अपने मन में आंक सकते हो, नाप सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपके सामने एडवर्ब्स, पहले इनको जान लेते हैं और इनके अलावा होगा तो उसको भी देखेंगे। डेली, प्रतिदिन, ठीक है, रोज, इसका मतलब होता है, यह सेंटेंस के पीछे आता है एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी सेंचुरी, शताब्दी। तो ये हर दिन यानी प्रतिदिन, रोज़, प्रति रात को यानी हर रात को, हर मिनट, हर घंटे, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं से हमको पता चलेगा कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस में रहेंगे। क्लियर? फिर ऑफन, प्रायः, प्रायः यानी प्रायः का मतलब यदा कदा, कभी कभी, कभी कभी वह मुझसे मिलने आता है, कभी कभी मैं घूमने चला जाता हूँ, कभी कभी मैं मूवी देखने चला जाता हूँ, कभी कभी मैं खेल लेता हूँ। देखो सब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आएगा। समटाइम्स, इसका भी मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। आई समटाइम स्लीप लेट, कभी कभी मैं देर से सोता हूँ। देखो कभी कभी, रोज़ नहीं होता, कभी कभी। तो यहाँ पर भी समटाइम्स। हैबिचुअली, हैबिचुअली मतलब होता है आदतवश, यानी आदतवश, आदत हमारी है, जैसे आई हैबिचुअली, ठीक है, स्लीप लेट, मैं आदतन रात्रि को लेट सोता हूँ। तो ये आदतन मतलब रोज़ की आदत है, तो वहाँ पर भी आप हैबिचुअली का प्रयोग कर सकते हो, जो हैबिट से बना हुआ है। यूजुअली, प्रायः, सामान्यतः, ठीक है, सरलता, जैसे कॉमन, आप यूजुअल, कॉमन, ठीक है, सिंपल और जनरल शब्द को जानते हो। जनरल, जनरल स्टोर, जनरल मेडिकल, ठीक है, जनरल नॉलेज पढ़ते हो। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कॉमन, दिस इज ए वेरी कॉमन पर्सन, ठीक है, कॉमन नाउन पढ़ते ही हो। फिर उसके बाद यूजुअल, ठीक है, दिस इज यूजुअल टास्क, या उसका रोज का काम है, सामान्य काम है, तो यूजुअल से यूजुअली बना है। तो इन चारों का प्रयोग आप सामान्यतः या साधारणतः का प्रयोग करेंगे, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को डिनोट करेगा। क्यों इनका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रोज के काम को दिखाया जाता है, जो हमेशा व्यक्ति करता है, इसीलिए इनका प्रयोग हमेशा के कार्यों को रोज रोज, जैसे सी, ठीक है, यूजुअली, सी यूजुअली। अब यहाँ पे कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम, वह सामान्यतः अपना काम समय पे पूरा कर लेती है। अब भाई आपने एक बार, दो बार, तीन बार, अनेकों बार देखे हो कि वो अपना काम समय पे कर लेती है, तभी आप वहाँ पर यूजुअली शब्द का प्रयोग करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। अगर आप पहली बार जान रहे हो तो यूजुअली का प्रयोग नहीं होगा। हम यूजुअली का प्रयोग तभी करते हैं, सिंपली का, जनरली का, कॉमनली का, जब हम जान जाते हैं कि यह व्यक्ति एक ही काम को बार बार अच्छे ढंग से कर रहा है।
इसकी आदत हो गई है, तब वहाँ पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। और ऑलवेज आप जानते हो, ऑलवेज मीन्स होता है सदैव या हमेशा। क्या होता है? सदैव या हमेशा। ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट को डिनोट कर रहा है। वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, 4 times अ डे, 5 times अ डे, 6 times अ डे, ऐसे भी आता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, ऐसे आता है। ठीक है, यूजुअली ये सब हो गया। हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कार्सली, इन चारों का प्रयोग आप, ठीक है, किसी भी कार्य को नेगेटिव करने के लिए अर्थात नकारात्मक बताने के लिए, न करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बिना डू नॉट, डज नॉट के भी यह सेंटेंस में आएगा और यह हमेशा सेंटेंस को नेगेटिव बना देगा। नेबर नेगेटिव है, आप जानते ही हो। ठीक है, फिर आपने एग्जाम्पल देख लिया। तो स्टूडेंट्स, ये आपके एडवर्ब्स हैं। आप ध्यान दो, ये जो जितने एडवर्ब्स देख रहे हो, इन एडवर्ब्स का प्रयोग, ये जितने भी देख रहे हो, इन एडवर्ब्स का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी किया जाता है स्टूडेंट्स। इन्हीं एडवर्ब्स का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी किया जाता है। मैं जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाऊँगा तो आपको ये जितने एडवर्ब्स देख रहे हो ना, इनको फिर से लिखाऊँगा। तो आप कहोगे कि सर यही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी, यही पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी कैसे पहचानेंगे? तो स्टूडेंट जरूर पहचानेंगे। आप अगर पहचानना चाहते हो तो देख लो। स्टूडेंट देखना, आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली लास्ट ईयर। स्टूडेंट अंदर देखो, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। मैं पिछले साल प्रतिदिन, अब यहाँ देखो और यहाँ देखो, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मैं पिछले साल प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। अब बताओ, मैं स्कूल प्रतिदिन जाता हूँ, मैं पिछले साल प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। सेंटेंस सही लग रहा है नीचे वाला? अब पिछले साल, ये देख रहे हो, लास्ट ईयर किसको डिनोट कर रहा है? पास्ट टेंस को। स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। तो जब पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है तो मैं पिछले साल या पिछले महीने प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। जाता हूँ मतलब लग रहा है अभी भी जाता हूँ, जबकि ये कर रहा है पिछले महीने, अब नहीं, इस महीने नहीं। तो इसलिए जब पिछले, लास्ट वगैरह आ जाए, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को डिनोट करने वाले कोई एडवर्ब अलग से आ जाए, इनके अलावा, ये तो एडवर्ब है ही, इनके अलावा भी कोई पास्ट इंडिफिनिट टेंस को डिनोट करने वाला अगर एडवर्ब्स आ जाए, तो आप समझ जाना कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चला जाएगा। तब यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज़ होने वाले वर्ब को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई वेंट। ठीक है, लिखना होगा आई वेंट। मैं पिछले साल प्रतिदिन स्कूल जाया करता था, ये जाता था। तो देख लो स्टूडेंट्स, इसी डेली का प्रयोग पास्ट में भी किया गया, इसी डेली का प्रयोग प्रेजेंट में भी किया गया। तो ये कन्फ्यूज़न है, मैं इन चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से आपका दूर कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाकी इसके बाद अभी रूल्स आएंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, उस रूल्स को जानेंगे, तब आपका यह प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडिफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को गौर से देखना और समझने का प्रयास करना। थैंक यू।